बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, आज हमने जो है ना वो फर्स्ट ईयर मैथ की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। प्रीवियस लेक्चर में हम जो है ना एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। और एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपने ये दो कॉन्सेप्ट है इनको क्लियर करना है, इनको ध्यान से देखना है। ये कॉन्सेप्ट का आपको जो है ना वो पता होना चाहिए। ठीक है जी। पहला जी इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर जो है ना इसके अंदर वो कह रहा है कि दो कम्प्लेक्स नंबर जो है ना उस वक्त इक्वल होंगे अगर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है ना वो इक्वल होंगे। ठीक है। अगर तो हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, एक Z1 और एक Z2, तो कह रहा है वो इक्वल होंगे इफ़ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल। जैसा कि ये Z1 है a प्लस बी ए योटा, तो ये इक्वल होगा C प्लस टी योटा Z2 के। ठीक है जी। तो और इसके रियल पार्ट a और c जो है ये इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट बी ए योटा और डी योटा जो है ये भी b और d इमेजिनरी पार्ट है तो ये भी इक्वल होंगे। तो तब जो दो कम्प्लेक्स नंबर है ना इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। और दूसरा कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इज़ अनदर कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो भी उसका आंसर आता है वो भी कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है। तो व्हेन स्क्वायर्ड गिवन द ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर, कह रहा है अगर हमारे पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 25, उसका हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5। ठीक है जी। तो उस 5 का अगर हम दोबारा स्क्वायर लें तो फिर वही जो है ना 25 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है। और स्क्वायर रूट वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ये हम डिटेल में जो है ना इसका प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना इसके रिलेटेड तो तब इसका प्रूफ जो है ना हम करेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके अंदर वो कह रहा है कि एक्स और वाई की हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, उसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं जी। जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो पार्ट नंबर 1 है वो है जी जी पार्ट नंबर 1 है उसके अंदर वो है जी एक्स प्लस योटा वाई प्लस 2 माइनस 3 योटा इज इक्वल टू योटा इंटू 5 माइनस योटा इंटू 3 प्लस 4 योटा। ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, इसमें से हमने एक्स और वाई की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने ये करना है कि इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें। ठीक है जी। पहला स्टेप है जी एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा, इसको एज इट लिख के आपने ये अयोटा भी इसी तरह लिख देना है। अब ये तो जो वैल्यू है ना 5 माइनस अयोटा और 3 प्लस 4 अयोटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। सबसे पहले ये 5 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो बन जाएगा 15, 5 3 द 15। ठीक है। फिर ये 5 4 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 द 20। ठीक है जी। और दोनों वैल्यू प्लस की प्लस 20 और साथ ये 4 वाला अयोटा आ जाएगा। ठीक है। अब 5 दोनों से होगा, अब अयोटा को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये माइनस है। ठीक है। माइनस 3 अयोटा बन जाएगा। अब इस माइनस अयोटा को 4 अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस माइनस माइनस 4 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा जो है इसको इसी तरह लिख के आपने इस अयोटा को लिखना है। और ये 15 आ गया हमारे पास। ठीक है जी। और ये 20 अयोटा और ये 3 अयोटा, ये प्लस का ये माइनस का माइनस हुए तो ये बन गया हमारे पास 17 अयोटा बाकी रह गया। ठीक है जी। और ये अयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है हमारे पास -1 के। ठीक है जी। आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ मैंने बताया था आप लोगों को इसके बारे में। तो ये -1 है, योटा स्क्वायर की जगह आया तो ये माइनस और ये माइनस में प्लस हो गया और ये बन गया हमारे पास 4। ठीक है जी। इसकी जगह जब -1 आया तो वो माइनस और ये माइनस माइनस में प्लस हो गया और वो 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 1 था, 4 बन गया हमारे पास। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ये एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा एज इट आ जाएगा हमारे पास।
और अब ये योटा इसी तरह, और ये 15 और 4 जो है ये हमारे पास बन जाएगा 19, और ये प्लस 17 योटा आ जाएगा साथ। नेक्स्ट देखिए एक्स प्लस योटा वाई प्लस 2 माइनस 3 योटा आ गया, ठीक है जी। अब इस योटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 19 योटा, और ये प्लस 17 योटा, योटा स्क्वायर होगा, ठीक है जी, ये स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि जो अयोटा वाली वैल्यू इनको सेपरेट कर ले और दूसरे को सेपरेट कर ले, यानी एक्स प्लस 2 अयोटा के बगैर है, इसको सेपरेट कर लें एक्स प्लस 2 को, और ये अयोटा वाई और 3 अयोटा जो है ये दोनों अयोटा वाली हैं, तो ये प्लस अयोटा कॉमन लेकिन दोनों से वाई माइनस 3 इसको सेपरेट कर ले, ठीक है जी। और यहाँ से 19 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को ऊपर मैंने बताया कि -1 के इक्वल होता है अयोटा स्क्वायर, इसकी जगह जो है ना -1 आया तो वो -1 और ये प्लस माइनस हो गया, ठीक है, और 17, ठीक है जी। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होने के बाद -1 करिए 17 रह गया हमारे पास। अब जो हमने करना है वो ये है कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लें। हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है, वो ये है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है जी। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने कंपेयर करना है, ये आपने स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है क्योंकि इससे जो पेपर चेक करता है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है जी। अब रियल पार्ट्स कौन से हैं, यहाँ पे x प्लस 2 रियल है और इधर 17 रियल है, तो x प्लस 2 लिखेंगे, इक्वल के उस साइड पे -17 और -17 आ जाएगा। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पे y माइनस 3 है, ठीक है जी, वो यहाँ पे आ गया y माइनस 3 इक्वल के इस साइड पे 19, ठीक है जी, ये आ गया इसके इमेजिनरी पार्ट, और ये रियल पार्ट है। और यहाँ से ये 2 जो है इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -17 -2 हो जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू आ जाएगा -19, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब ये -3 है, उस साइड पे जाकर +3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 19 + 3 हो जाएगा, ठीक है जी, y इज इक्वल टू आ जाएगा 22। तो हमने x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है जी। अब हमने जो करना है वो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि सेकंड पार्ट देखिए, इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि x प्लस योटा वाई इंटू 1 माइनस योटा इज इक्वल टू 2 - 3 योटा -5 + 5 योटा इंटू -3 और 5 योटा, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो x प्लस अयोटा वाई है इसको एज इट लिखना है, और 1 माइनस अयोटा को एज इट लिखना है, ठीक है। और इस साइड पे जो है ना ये 2 - 3 अयोटा को एज इट लिखना है, और यहाँ से इन दोनों में से देखें जी 5 कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से -5 कॉमन आ गया, ठीक है, तो इसको भी ब्रैकेट में कर दें, इसकी जगह फिर 1 रह गया, और ये माइनस है बाहर, अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, और अंदर रह गया अयोटा, ठीक है, और इधर रह गया हमारे पास -3 अयोटा ओवर 5, ये चीज़, ये रह गई वैल्यू हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि ये जो x प्लस अयोटा वाई है इसको एज इट लिखना है, और 1 माइनस अयोटा एज इट लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 5 जो है इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 माइनस अयोटा जो है ना इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी, ओवर में 1 माइनस अयोटा आ जाएगा ये वाला, इक्वल के इधर हमारे पास रह गया 2 - 3 अयोटा एक रह गया, और बाकी इधर ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो गया, ठीक है, प्लस होगा, और ये 3 योटा रह गया हमारे पास, बाकी ये 1 माइनस योटा इधर आ गया, और ये 5 आपस में कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। अब ये जो 1 माइनस योटा है ये इस 1 माइनस योटा से कैंसिल, बाकी रह गया x प्लस योटा वाई हमारे पास, ठीक है, इक्वल के इस साइड पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दे, 3 योटा 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6 योटा बन गया हमारे पास, और ये प्लस माइनस माइनस 3 3 9 योटा स्क्वायर, ठीक है जी, ये चीज़ बन गई। अब यहाँ से x प्लस योटा वाई एज इट लिखना है, ठीक है, ये 6 योटा आएगा, और ये -9 योटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, ठीक है, इसकी जगह -1 लगाएं,
ये 6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 9 एक्स प्लस अयोटा वाई इस साइड पे एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है, वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिखी है, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इमेजिनरी और रियल जो इसके है ना पार्ट्स, उनको कंपेयर कर लें। ये इधर देखें, जो रियल है वो ये एक्स है और इस साइड पे रियल जो है वो 9 है, तो एक्स को इक्वल 9 लिख देना है। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इधर वाई है और इधर 6 है। ठीक है जी, वाई इज इक्वल टू 6, एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो हमारे पास आ गई है। यही हमारा जो है ना वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जो हमने करना है वो है जी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है जी, थर्ड पार्ट में देखें जी, वो कह रहा है हमें कि ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि एक्स ओवर 2 प्लस योटा प्लस वाई ओवर 3 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 योटा। ठीक है जी, हम इस तरह कर लेते हैं कि ये जो ओवर वाली वैल्यू ना इनको रैशनलाइज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। दूसरी तरह भी हो जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन इस तरह ज़रा आसानी रहेगी, शॉर्ट स्टेप रहेंगे, आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये एक्स ओवर 2 प्लस अयोटा है, इसको रैशनलाइज करना है। जो ओवर के नीचे वैल्यू उसका साइन चेंज करके 2 माइनस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा रैशनलाइज करना तो आ गया होगा। प्रीवियस 2-3 लेक्चर जो हमने किए हैं उन सब में हमने रैशनलाइज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया हुआ है। अब प्लस वाई ओवर 3 माइनस योटा, तो इसको भी रैशनलाइज कर दें जी, सेंटर वाला साइन चेंज करके 3 प्लस योटा ओवर 3 प्लस योटा मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों। ठीक है जी, उसके बाद इक्वल के इस साइड पे 4 प्लस 5 योटा, उसको एज इट लिख देना। अब इन ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं तो x इंटू 2 माइनस योटा बन जाएगा हमारे पास, और ओवर के नीचे जो है ना ये 2 प्लस योटा और 2 माइनस योटा, ये फार्मूला बन गया है ए स्केयर माइनस पी स्केयर का। ठीक है जी, जो ए स्केयर माइनस पी स्केयर का फार्मूला है हमारे पास वो कुछ इस तरह होता है कि उसको ओपन करके लिखे तो एक दफ़ा ए प्लस पी और एक दफ़ा ए माइनस पी होता है। तो ठीक है जी, ये ए स्केयर बन जाएगा, पहले वाला 2 टू द 4 वाला 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा योटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, वो आ जाएगा माइनस अयोटा स्केयर, और प्लस इधर जो है ना वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस योटा से, और नीचे भी इसी तरह इधर भी 3 माइनस योटा और 3 प्लस योटा, ये भी फार्मूला बन गया। 3 का स्केयर 9 तो और दूसरा योटा का स्केयर माइनस योटा का स्केयर एज इट आ गया। ठीक है जी, 4 प्लस 5 योटा सेम हम लिखेंगे, ये चीज़ बन गई। अब इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, 2x बन गया हमारे पास माइनस एक्स योटा बन गया, और ओवर के नीचे आ गया 4, और योटा स्केयर हमारे पास होता है -1, और वो -1 और ये 1 माइनस 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 प्लस 1 हो गया। ठीक है जी, और इधर आ गया वाई अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3y प्लस वाई योटा आ गया। ठीक है, ओवर के नीचे 9 और -1 होता है योटा स्केयर इक्वल। ठीक है जी, तो वो वाला -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस प्लस प्लस 1 होगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा, ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, 2x माइनस एक्स अयोटा ओवर ये नीचे 5 बन गया हमारे पास, प्लस 3y प्लस वाई अयोटा ओवर 10 बन गया हमारे पास, 9 1 10 4 प्लस 5 अयोटा इस साइड पे आ गया। ठीक है जी, अब हमने इन दोनों का ले लेना है एलसीएम, 5 और 10 का। ये एलसीएम तो आप लोगों को लेना आता ही होगा, ये 4 5 6 क्लास में लेते हैं। ठीक है, एक के नीचे 5 है, एक के नीचे 10 है। 5 और 10 का जब एलसीएम लेंगे हम तो 5 से करेंगे 5 1 द 5 5 2 द 10। ठीक है जी, फिर 2 से करेंगे 2 1 द 2 2 1 एज इट और 2 1 द 2। ठीक है, ये 5 और 2 5 2 द 10 10 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, इस 10 को अंदर आके इस 5 पे डिवाइड करें 2 आता है। ठीक है जी, उस 2 को इधर लिख लें, और ये वाली वैल्यू सा 2x माइनस एक्स योटा, और ये प्लस से दरमियान में आ जाएगा। 10 को अंदर आके 10 पे करें 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई ये ऊपर वाली वैल्यू 3y प्लस 4y अयोटा। ठीक है जी, ये आ गया इक्वल के बाद 4 प्लस 5 अयोटा आ गया हमारे पास। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 4x माइनस 2x अयोटा। ठीक है जी, और प्लस ये बन जाएगा 3y
और प्लस वाई योटा, ये बन गई। और ये 10 इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 4 द 40 और प्लस 10 5 द 50 योटा। ठीक है जी, ये चीज़ बन गई हमारे पास फाइनल। अब हमने क्या करना है, यहाँ से रियल पार्ट अलहदा कर लेने हैं, इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लेने हैं, यानी कि 4x प्लस 3y ये योटा के बगैर वाली वैल्यू है, ये सेपरेट लिख लें, और जो योटा वाली वैल्यू है ना उनको सेपरेट लिख लें। ठीक है, ये चीज़ बन गई। और यहाँ से हमने जो है ना -2x योटा और प्लस वाई योटा, यहाँ से हम प्लस योटा इससे कॉमन ले लें, दोनों में है योटा, ये प्लस वाली वैल्यू पहले आ जाएगी वाई, और ये -2x बाद में आ गया। ठीक है जी, और इस साइड पे आ गया 40 प्लस 50 योटा, ये चीज़। अब जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेनी है, फिर बाय कंपेयरिंग, मैं ना भी लिखूँ आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। ठीक है जी, ये ना ज़रूरी होती है, इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे कंपेयर कर लिया हुआ है। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लें। रियल पार्ट जो योटा के बगैर वाली वैल्यू है वो इस साइड पे 4x प्लस 3 योटा है, ठीक है, और उस साइड पे 40 है, इक्वल 40 आ गया। और इमेजिनरी जो है यहाँ पे y माइनस 2 योटा है, 2x है सॉरी, और ये 3y है, योटा नहीं है y है। ठीक है, और इक्वल टू 50 है। ठीक है जी, रियल और इमेजिनरी को हमने जो है ना वो कंपेयर कर लिया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें, और नीचे हमने लिख लेना है कि फ्रॉम, यहाँ से हम किसी भी ना x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना y की, तो हमने क्या करना है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन को हमने लेना है, ये जो है y माइनस 2x इज इक्वल टू 50, और क्या करना है हमने यहाँ से ये 2x जो है इसको उस साइड पे ले जाए, y इज इक्वल टू 50 प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक नई इक्वेशन बन गई, इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आई है इसको हमने कर देना है पुट इन क्वेश्चन 1 में पुट कर देना है किसको, y इज इक्वल टू 50 प्लस 2x जो ये आई है वैल्यू। ठीक है, इसको क्वेश्चन 1 में पुट करें, क्वेश्चन 1 ये है, कहाँ y की जगह ये वैल्यू पुट करनी है हमने 50 प्लस 2x। अब ये हमारे पास 4x है प्लस 3, और y की जगह हमने पुट करना है 50 प्लस 2x इज इक्वल टू 40, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये 4x प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 150 बन गया हमारे पास। ठीक है जी, प्लस 6x इज इक्वल टू 3 टू द 6x इज इक्वल टू 40 आ गया। अब ये 4x और 6x हमारे पास बन गया 10x, और ये जो 150 है उस साइड पे चला जाएगा तो 40 माइनस 150 बन जाएगा। ठीक है जी, 10x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, जब ये 150 से 40 माइनस होगा तो रह जाएगा 110, और बड़ी वैल्यू माइनस के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे डिवाइड करेगा जाके, x इज इक्वल टू माइनस 110 ओवर 10, तो ये बन जाएगा 10 11 था 110, तो x इज इक्वल टू माइनस 11 आ जाएगा, ये चीज़ आ गई x की वैल्यू। अब हमने क्या करना है कि x की वैल्यू को, ये जो ऊपर क्वेश्चन हमें दी हुई है 1 2 3 3 क्वेश्चन हैं, किसी एक क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू है, जैसा कि मैं पुट करूंगा इसे कि पुट क्वेश्चन 3 में मैं इसको पुट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन 3 है, y इज इक्वल टू 50 प्लस 2x, x की जगह हमने -11 पुट कर लेना। ठीक है, -11 पुट करें तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 50 -11 टू द 22। ठीक है जी, और यहाँ से y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 50 में से 22 गए तो बाकी रह गया 28, ये आ गई y की वैल्यू, x की वैल्यू -11 और y की वैल्यू हमारे पास 28 आ गई। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने जो करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो हमें कह रहा है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 योटा और z2x प्लस y योटा है, तो फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x और y की वैल्यू फाइंड करें, और सच डैट के z1 माइनस z2 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू है। ठीक है, कह रहा है कि z1 ये है, z2 ये है, और z1 माइनस z2 इसके इक्वल है, तो x और y की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है,
हमने लिख लेना है कि z1 माइनस z2 जो है ये हमारे पास क्या है, -27 प्लस 15 योटा, ये चीज़ है, ठीक है। z1 की वैल्यू हमें दी हुई है -13 प्लस 24 योटा, ठीक है जी। और -z2 की वैल्यू हमें दी हुई है x प्लस वाई योटा, ठीक है जी। इक्वल है हमारे पास 27 -27 प्लस 15 योटा। अब क्या करना है कि ये हमारे पास बन जाएगी -13 प्लस 24 योटा, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो -x और -y योटा बन जाएगा हमारे पास, इक्वल आ जाएगा -27 प्लस 15 योटा, ये चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि जो योटा वाली वैल्यू है उनको सेपरेट कर लें, दूसरी को सेपरेट कर लें, यानी कि -13 और -x ये सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ से 24 योटा और वाई योटा, इनमें से योटा कॉमन आ जाएगा, प्लस योटा 24 माइनस वाई, ठीक है। यहाँ से 24 और यहाँ से वाई योटा दोनों से कॉमन आ गया, और इस साइड पे -27 प्लस 15 योटा है। अब हमने क्या करना है कि स्टेटमेंट लिख लेनी है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने कंपेयर कर लेना है। यहाँ से रियल जो है वो -13 माइनस एक्स है, इक्वल उस साइड पे रियल जो है वो -27 है, और इमेजिनरी यहाँ पे 24 माइनस वाई है, इक्वल के उस साइड पे 15 है, ठीक है जी। यहाँ से हमने क्या करना है, -13 उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, -x इज इक्वल टू -27 प्लस 13 हो जाएगा। जब ये माइनस होंगे दोनों तो ये हमारे पास बन जाएगा -14 रह जाएगा, बड़ी वैल्यू माइनस की तो -14 और -x, माइनस माइनस से कैंसिल, x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ से -5 इज इक्वल टू 15 और 24 इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, उस साइड पे प्लस का, ठीक है जी। और ये बन जाएगा हमारे पास, बाकी रह जाएगा, माइनस करेंगे तो -9 रह जाएगा, और ये -y है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये आ जाएगी y की वैल्यू और ये आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसने हमें z1 z2 दिया हुआ था और कहा था x और y की वैल्यू फाइंड करें, तो ये x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट जो है वो है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हमने जो है ना वो करना है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो प्रूफ था वो हमने सबसे पहले करना है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब उसके क्वेश्चन आएंगे तो सब उससे पहले हम जो है ना उसका प्रूफ कर लेंगे। ये प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है जी। और इसका फार्मूला जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो ये है जी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड करना है, और ये हमारे पास जो है ना उसकी फार्मूला है, ठीक है। एक्स प्लस योटा वाई अंडर रूट इज इक्वल टू, ये उसने दिया होगा, वो कहेगा कि इसको प्रूफ करें, ठीक है जी। स्क्वायर रूट इसका प्रूफ करें कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने जो है ना वो लेट कर लेना है। सबसे पहले लेट कर लेंगे हम, ठीक है जी। W इज इक्वल टू पी प्लस क्यू योटा, ठीक है। ये हमने लेट करना है, ठीक है। और हम इसको लिख लेंगे कि W इज इक्वल टू पी प्लस क्यू योटा बी द स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है ना हम लिख लेंगे वेयर पी क्यू एक्स और वाई जो है ना ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है रियल के अंदर। पी क्यू एक्स वाई ये तमाम जो है ना ये रियल है हमारे पास। ये एक स्टेटमेंट आपने लिख लेनी है कि डब्ल्यू हमने लेट किया, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू योटा, ठीक है। ये स्क्वायर रूट है जी इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई का, ठीक है जी। तो फिर हम कह लेंगे कि देन फिर W इज इक्वल टू अंडर रूट जी हमारे पास, ठीक है। ये प्रूफ हमने करना है, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने ध्यान से करनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो फिर ही आप लोगों को ये समझ आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, मोस्टली ये प्रूफ ही जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, समटाइम क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हम कह लेंगे कि W इज इक्वल टू अंडर रूट सी है हमारे पास, और जो W हमने लेट किया वो P प्लस क्यू योटा है, उसकी वैल्यू लगा देंगे P प्लस क्यू योटा। और जो हमने की वैल्यू है एक्स प्लस योटा वाई, एक्स प्लस योटा वाई, और इसका स्क्वायर रूट है ऊपर, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों साइड पे जो है ना वो स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर
टेकिंग स्केयर बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने क्या करना है, स्केयर ले लेना है, यानी p प्लस क्यू योटा का स्केयर ले लेंगे और इस साइड पे जो है ना वो x प्लस योटा वाई स्केयर रूट का स्केयर ले लेंगे। जब इसका स्केयर ले लेंगे तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा, x प्लस योटा वाई रह जाएगा, इधर x प्लस योटा वाई रह जाएगा और ये इसका स्केयर ओपन कर लें, ये बन जाएगा p स्केयर प्लस क्यू स्केयर योटा स्केयर प्लस 2p योटा। इसका जब स्केयर फार्मूला है ना p a प्लस p होल का स्केयर, तो ये वाला फार्मूला हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ बन गई हमारे पास। और अब हमने क्या करना है, ये पी स्केयर एज इट आ जाएगा हमारे पास और योटा स्केयर जो है ना ये हमारे पास इक्वल होता है -1 के, और ये जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बन गया, क्यू स्केयर रह गया बाकी। ठीक है, और प्लस 2p योटा इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस योटा वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने कंपेयर कर लेना है रियल इमेजिनरी को। ठीक है, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लें। ठीक है, यहाँ पे जो रियल है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर है। ठीक है, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर है। ठीक है जी, तो ये इक्वल है एक्स के, एक्स को इस साइड पे लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। ठीक है, और जो इमेजिनरी है वो इधर वाई है। ठीक है, और इधर 2p क्यू है, वाई इस साइड पे लिख लें और दूसरी साइड पे 2p क्यू लिख लें। इस साइड पे लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इस साइड पे लिख लिया। ठीक है, और इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें, तो क्वेश्चंस बन गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने सपोज कर लेना है, सपोज। ठीक है, अब हम सपोज करेंगे कि अगर हमारे पास पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर का स्केयर है, ये इक्वल है हमारे पास पी स्केयर का स्केयर, इसको ओपन करें, प्लस क्यू स्केयर का स्केयर। ठीक है, प्लस 2p स्केयर क्यू स्केयर। अगर इसका स्केयर हो हमारे पास तो इसको ओपन करके लिखे तो इस तरह बनता है ये फार्मूला। अगर ओपन करके हमने सपोज कर लिया अगर पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर का स्केयर लें हम, तो उसको ओपन करें तो ये चीज़ हमारे पास बनती है। ठीक है, अब ये हमने खुद से सपोज किया है। प्रूफ के अंदर मोस्टली ऐसा होता है कि कभी कोई चीज़ लेट करनी पड़ती है, कभी सपोज करनी पड़ती है। ये स्टेप आप लोगों को जो है ना वो याद होने चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को जो है ना प्रॉपरली जो है ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से समझ नहीं आती वीडियो को बैक करें, दोबारा क्लियर करें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो पी स्केयर का स्केयर है इसको एज इट लिख देना है। ठीक है, और ये क्यू स्केयर का स्केयर इसको भी एज इट लिख देना है। अब आपने क्या करना है, मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों को याद हो तो ये रूल होता है, अगर कोई चीज़ ऐड करे तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, अगर सब्ट्रैक्ट करे तो उसको ऐड भी करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -2p स्केयर क्यू स्केयर को माइनस भी कर लेंगे और ऐड भी कर लेंगे 2p स्केयर क्यू स्केयर को, और ये वाला 2p स्केयर क्यू स्केयर जो है ना ये ऐसे ही आ जाएगा। ये वैल्यू पहले भी सेम लिखी, 2p स्केयर क्यू स्केयर को माइनस भी कर लिया प्लस भी कर लिया, ये ख़त्म करें तो बाकी यही चीज़ रह जाती है। ठीक है, ये हमने क्यों किया, ये नेक्स्ट स्टेप में मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो बन रहा है हमारे पास एक फार्मूला पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर होल का स्केयर। यहाँ तक ये माइनस वाली वैल्यू ऐड होने से यहाँ तक एक फार्मूला बन गया, और बाकी जो हमारे पास रह गया इनको प्लस कर ले, 2 to 4 पी स्केयर क्यू स्केयर, ये चीज़ रह गई हमारे पास। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर होल का स्केयर हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना 2p क्यू का स्केयर बन सकता है। 4 जो है ये 2 का स्केयर, पी स्केयर पी का और क्यू स्केयर क्यू का, इसको होल स्केयर कर लिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस साइड पे हमारे पास है पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर होल का स्केयर, ये जो नीचे आ रहा है साथ साथ। ठीक है, अब हमने दोनों को क्या कर लेना है कि ये जो पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर होल का स्केयर है ना इसको एज इट, और पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर जो है ना ये हमारे पास किसके इक्वल है, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। ऊपर हमने लेट किया था पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इक्वल है एक्स की, इसकी जगह एक्स ला दें, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ गया एक्स का स्केयर। ठीक है, प्लस ये 2p क्यू जो है ये हमारे पास इक्वल है वाई के, तो इसकी जगह वाई आया तो ऊपर स्केयर है, स्केयर आ गया। ठीक है, ये चीज़। अब हमने दोनों साइड पे ले लेना है स्केयर रूट, जब दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे, इधर भी स्केयर रूट
और इधर भी स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये बन जाए, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बाकी रह गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ रह गई इक्वल, इधर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये चीज़ आ गई अब हमारे पास। अब हमने जो नेक्स्ट करना है वो है जी ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना, ये हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये जी मॉड के इक्वल है, ठीक है। और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एज इट लिख देना हमने। ये बन गया हमारे पास। नेक्स्ट जो हमने करना है वो करना क्या है कि इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देंगे। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 3 आ गया अब हमारे पास। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन 1 और 3 को ऐड करना है। क्या करना है, हमने ऐड करना है क्वेश्चन 1 और 3 को। इधर हम लिख लेंगे कि एडिंग कर लेंगे क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 जो है वो है हमारे पास x इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, यही थी ना, ये देखें x इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, ठीक है, ये थी। और थर्ड क्वेश्चन है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू जी का मॉड, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन जो आई है वो क्या आई है हमारे पास, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर जी का मॉड, ठीक है, ये आई है। इन दोनों को हमने जब प्लस करना है, प्लस करेंगे तो ये माइनस का क्यू स्क्वेयर, ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे और इधर आ जाएगा एक्स प्लस जी का मॉड और इक्वल के इस साइड पर रहेगा 2p स्क्वायर, ये चीज़ रह जाएगी हमारे पास। अब ये 2 जो है इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस जी मॉड ओवर 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट बहुत साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये एक्स प्लस जी का मॉड ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट लेने से ही ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा पी हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जैसा हम दोनों क्वेश्चन 1 और 3 को ऐड किया था इसी तरह इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। अब सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 3 जो है वो हमारे पास है जी मॉड इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों को माइनस करना। जब दोनों को माइनस करेंगे तो नीचे वाली जो क्वेश्चन है उसके साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का पी स्क्वायर, ये माइनस का पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इधर रहेगा एक्स प्लस जी का मॉड, ठीक है। और इस साइड पे रहेगा माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, -2। और ये एक्स प्लस जी का मॉड ओवर -2 आ जाएगा और इक्वल के इस साइड पे क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्यू के स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है जी। स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये आ गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस जी का मॉड ओवर -2, ठीक है। और इक्वल के इस साइड पे जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये इस तरह ये कैंसिल होकर क्यूब रह जाएगा हमारे पास। आप लोगों को पता है जब स्क्वायर रूट लें, जब किसी नंबर के ऊपर या किसी इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर रूट आता है तो उसके बाहर प्लस माइनस लगाते हैं, इसके बाहर भी प्लस माइनस लगाना है और इसके बाहर भी प्लस माइनस है। ये पी और क्यू की वैल्यू दोनों की आ गई है। जब पी और क्यू की वैल्यू आ जाएंगी तो फिर हमने क्या करना है, तो नेक्स्ट देखें, जैसा कि हम जानते हैं, हम लिख लेंगे कि वी नो डैट जैसा कि हम जानते हैं कि W हमने लिया था जी मॉड के इक्वल, ठीक है जी। तो स्टार्ट में हमने लिया था, आप लोगों को याद हो, मैं दिखा भी देता हूँ। हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू हमारे पास जो है ना वो जी का मॉड है, ठीक है। ये देखिए W इज इक्वल टू जी स्क्वायर जो है ना ये मॉड की इक्वल ही होता है, ठीक है, जी का मॉड।
अब हमने क्या करना है, ये हमने लिया है w इज इक्वल टू जी का, w की वैल्यू हमारे पास थी p प्लस अयोटा क्यू, ठीक है, जो स्टार्ट में हम कर चुके हैं। ये देखें w की जगह हमने p प्लस क्यू अयोटा लगाया था, ठीक है, ये स्टार्ट में हमें दी हुई है। क्या ये w की वैल्यू लगा देंगे और जो z की वैल्यू हमारे पास आई है वो थी x प्लस अयोटा वाई का स्केयर था, तो स्केयर आ गया, ठीक है। ये देखें w की जगह हमने उसकी वैल्यू लगा दी p प्लस क्यू अयोटा, ठीक है, और ये z माड होता है, ठीक है। ये z माड की वैल्यू जो है ना हमारे पास थी x प्लस अयोटा वाई और इसका स्केयर रूट आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो x प्लस अयोटा वाई है इसका स्क्वायर रूट ये इस साइड पे लिख लें और p प्लस अयोटा क्यू को इस साइड पे लिख लें, ठीक है जी। ये x प्लस अयोटा वाई स्क्वायर रूट p और q की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो इधर लगा दें। p की वैल्यू x प्लस जी माड आया ओवर 2 आया, ऊपर स्क्वायर रूट आया था, ठीक है जी। ये प्लस अयोटा और q की वैल्यू जी माड माइनस एक्स ओवर 2 आया था और ऊपर स्क्वायर रूट आया था, ये चीज़ आई थी। और इसके बाहर भी प्लस माइनस आना है, इसके बाहर भी प्लस माइनस आना है, तो प्लस माइनस दोनों में से कॉमन लेके इसको ब्रैकेट में काट देते हैं, ठीक है। यही हमारा फाइनल प्रूफ है। यहाँ तक आप करेंगे तो आपका प्रूफ जो है ना वो करेक्ट होगा। लेकिन उसने जो बुक्स में किया हुआ है उसने यहाँ पे जो है ना वाई और वाई मार लगाया, वो इसलिए लगाएंगे जब वाई लेस देन या ग्रेटर देन आएगा तो फिर इस तरह हो जाएगा कि प्लस माइनस एक्स प्लस जी माड ओवर 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और यहाँ पे प्लस अयोटा वाई ओवर वाई माड लगा के, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना ये स्टेप भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जब भी वाई लेस देन या ग्रेटर देन आएगा तो इधर वाई और वाई माड हम लिखेंगे, ठीक है, और ये हम लिख देंगे जी माड माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है जी। ये हमारा फाइनल स्टेप है। यहाँ तक भी करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। और जब यहाँ पे आप लिखते हैं कि फॉर वाई लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो और वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर ये स्टेप एक नीचे लिखते हैं, तो यहाँ तक आपका प्रूफ जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, ओके हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इस प्रूफ को लेते हुए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।